मित्रों, आज हम लोग 72वीं यूपीएससी करंट अफेयर्स के तीसरे सीरीज़ देखने वाले हैं। ऑलरेडी दूसरा 2 सीरीज हो चुका है जो कि मात्र 20-20 मिनट में है। आप उसको डबल करके या 1.5 गुना करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग नवंबर जो है 2025 से कवर करते हैं, जहां देखते हैं कहां तक कवर कर पाते हैं तीसरे सीरीज में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का जो है 13वां संस्करण जो है वह भारत और श्रीलंका दोनों में आयोजित किया गया है। भारत पहली बार जीता है। किसको हराकर जीता है? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। साउथ अफ्रीका उपविजेता है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो याद रखना है, ये पहली बार जीता है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत ने। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जो घोषणा हुआ था उसका जो अध्यक्ष था वो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को क्या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष। और असम जो है पहला राज्य है जो वेतन आयोग को लागू किया है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो अमेरिका टॉप पर रहता है हमेशा। रूस चीन के बाद भारत का स्थान इसमें चौथा है। भारत का स्थान कितना है? चौथा। किसमें? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। आगे देखिए, दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को तो ये इसको कहा जाता है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनहवा, जो किसको मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। याद रखना है कि दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। भारत की सबसे भारी संचार उपग्रह, भारत का अभी तक में सबसे भारी जो संचार उपग्रह है वह GSAT-7R है, जिसको MS-03 भी कहते हैं। ये 4410 kg का है। इसे LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है, जिसको बाहुबली उपनाम दिया गया है। यह भारतीय नौसेना का है। जो ये उपग्रह है GSAT-7R, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप होता है जो, अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब फीडे चेस वर्ल्ड कप है, उसको कहा जाएगा विश्वनाथ आनंद कप। यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाल कला, अभी यूनेस्को द्वारा जो है रचनात्मक पाल कला की घोषणा की है, जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। ये लखनऊ को दिया गया है। किसको दिया गया है? लखनऊ को। नवंबर 2025 में लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। और इससे पहले भी ऑलरेडी भारत के हैदराबाद को पहले मिल चुका है। शिल्प कला का शहर कहें तो जो शिल्प कला का शहर घोषित करता है वो श्रीनगर है। साहित्य कला किसको है? कोझिकोड को साहित्य कला का मिला है। तीसरा एशियन यूथ गेम्स की बात करें तो ये बहरीन में आयोजित हुआ है। चीन ने पहला स्थान हासिल किया। भारत इसमें 6ठे स्थान पर रहा 48 पदकों के साथ। किसमें? तीसरा एशियन यूथ गेम्स में। अगर बात करें शिक्षा मंत्रालय की तो शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से, याद रखना है, कक्षा 3 से सभी विद्यालय में AI शुरू करने की घोषणा की है। तो ये पूछ सकता है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। आगे देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना आया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना की बात करें तो इसका जो बजट है वह 1 लाख करोड़ का दिया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? तो उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन में इसका PM ने घोषणा किया था। एक उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन होता है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। देखें, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें ऑल ओवर में IIT दिल्ली भारत में टॉप किया है। अगर देखें ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर की बात करें तो 2025 रैंकिंग में इफ़को और अमूल को मिला है। तो इफ़को और अमूल एक सहकारी संस्थान है। कहाँ का? भारत का 2 भारतीय सहकारी संस्थान को शामिल किया गया। किसको मिला है? इफ़को और अमूल को। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मदुरै भारत का सबसे गंदा शहर था। तो भारत का सबसे गंदा शहर कौन है? मदुरै है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध करने वाला देश कौन बन गया है? तो मालदीव क्या बन गया है? तो ये धूम्रपान प्रतिबंध करने वाला, पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध बंद करने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस का सेवेलियर डे ला ऑर्डे नेशनल टू मेरिट सम्मान किसको मिला? सुनील कांत मुंजाल को क्या मिला? फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार। 12वां प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो दबंग दिल्ली ने जीता है। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गया है? एनवीडिया क्या बन गई है? $5 ट्रिलियन वाली मार्केट वैल्यू की पहली कंपनी। न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन अभी चुना गया है? न्यूयॉर्क शहर का मेयर जोहरान ममदानी को। BPSC पूछ चुकी है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए दिया गया है कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन है?
तो जोहरान ममदानी। और वहीं वाशिंगटन डीसी का मेयर की बात करें तो ये रीनी संपत है। दोनों याद रखना है, वाशिंगटन सुंदर का रीनी संपत है और न्यूयॉर्क शहर का जोहरान ममदानी है। भारत ने तजाकिस्तान देश के अयानी एयरबेस पर अपना संचालन बंद कर दिया। तो कहाँ पे? तजाकिस्तान देश के अयानी एयरबेस पर अपना संचालन बंद कर दिया भारत ने। तो पूछ सकता है कि अयानी एयरबेस कहाँ है, तो वो तजाकिस्तान देश में है, जो भारत ने अपना संचालन बंद कर दिया है। अगर बात करें WJP रूल ऑफ इंडेक्स 2025 की, तो इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है और भारत का स्थान 86वां था 0.49 स्कोर के साथ। बाली यात्रा देखिए, बाली यात्रा जो मनाया जाता है कहाँ है? उड़ीसा का है। अगर निंगोल चकोबा की बात करें तो मणिपुर का त्यौहार है। क्या? निंगोल चकोबा। अगर सोहराय पर्व की बात करें तो सोहराय पर्व का संबंध झारखंड से है। ये तीनों याद रखना है, बाली यात्रा उड़ीसा का, निंगोल चकोबा मणिपुर का, सोहराय पर्व झारखंड का। अगर युवा वैज्ञानिक के रामानुजन फेलोशिप की बात करें, युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप कौन शुरू किया है? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, देखिए यहाँ पहला लगा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता भारत में लॉन्च किया गया था 8 चीता को बोत्सवाना में, प्रोजेक्ट चीता के तहत। प्रोजेक्ट चीता जो है पहले आ चुकी है 2022 में। अगर हम बात करें उस कहाँ से, एक तो देखिए साउथ अफ्रीका से आ रहा था, अब बोत्सवाना से भी लाना शुरू कर दिया गया। आगे देखिए आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, तो याद रखना है कि स्वीडन दुनिया का पहला आधिकारिक रूप से कैशलेस देश बन गया है। कौन? स्वीडन। अगर बात करें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश की नीति कौन लाया है? कौन सा राज्य? तो कर्नाटक। कर्नाटक क्या क्या है? सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति को लाया गया है। वहीं देखिए मासिक धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है कि अब ये इस अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। ठीक। IUCN का 90वां स्टेट मेंबर कौन बन गया है? तो इसका मेंबर बन गया है तुवालू। तुवालू जो है IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बन गया है। ठीक है। देखिए IUCN का द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में सबसे अच्छा रैंक जो है भारत में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिला। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को सबसे अच्छा रैंक किसमें मिला है? IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या हुआ? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आगे हम लोग देखें तो इसमें दिया हुआ AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार 2025 दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था। देखिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के हैं और संबंध है इनका, और आध्यात्मिक नेता हैं कौन? श्री श्री रविशंकर। इसको क्या मिला है? तो AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वो विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार जीते हैं। भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय, देखिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय के जो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ये नवा रायपुर में बनाया गया। नवा रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 लाया। तो बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 कौन लाया है? तो असम मंत्रिमंडल ने। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट, बिजली से चलने वाले पहले रॉकेट कौन है? वायुपुत्र। जहाँ कहाँ है? चेन्नई से इसका संबंध है। अगर प्रोजेक्ट स्कैनर सनकैचर की बात करें, प्रोजेक्ट सनकैचर, देखिए सन का मतलब हो जाए सूरज, और सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए निकलता। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, यहीं देखिए वहीं मनाया गया है प्रोजेक्ट सनकैचर। अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर भी है, ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट सनकैचर। एगो सनकैचर जो मनाया गया पर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, जो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव से संबंध है इसका। आई प्रोजेक्ट सनकैचर जो है ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना। दक्षिण एशिया में UN जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में UN जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया? बांग्लादेश। अगर वैभव की बात करें तो वैभव जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट नवाचार तंत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया है वैभव। वैभव का संबंध भारतीय मूल के वैज्ञानिकों से है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देखिए जल पुरस्कार जो सूचकांक आता है, ये छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र को मिला, दूसरा नंबर पर गुजरात है और तीसरा नंबर पर हरियाणा है।
अगर नाइटहुड की बात करें तो ये नाइटहुड का पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है। और डेविड बेकहम एक फुटबॉलर हैं, डेविड बेकहम क्या है, फुटबॉलर है, इसको नाइटहुड की उपाधि मिली है। और एंडरसन जो कि इंग्लैंड के ही क्रिकेटर हैं, उनको भी मिला है। उसके बाद देखें एक है पुनातसुंग गंधु द्वितीय जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, तो भूटान से है। अगर देखें फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025, यहाँ से भी क्वेश्चन इस टॉपिक से भी रहता है कि बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो याद रखना है डेविड स्लेजले को। ये कहाँ के हैं, हंगरी के हैं। और किस पुस्तक के उपन्यास के लिए, फ्लैश उपन्यास के लिए। तो हंगरी के डेविड को फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। आगे देखिए कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में कौन सा देश ने अपना आधिकारिक रूप से खसरा मुक्त का दर्जा खो दिया है, तो ये कनाडा ने। देखिए मंगलयान 2 का जो लक्ष्य इसरो ने रखा है 2030 तक का रखा। कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। आगे देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2024 में भारत 15वां स्थान है। अगर 2024 का ही सिर्फ रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें भारत 15वां स्थान पर। अगर 1995 से 2024 तक दिया हो तो उसका स्थान भारत का 9वां है। ठीक है, 9वां स्थान कब भारत है, जब 1995 से 2024 तक के डाटा का अध्ययन किया गया। और यहीं जब 2024 का सिर्फ डाटा का अध्ययन किया गया तो उसमें भारत 15वां स्थान पर है। किसमें, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। देखिए एक केंद्र सरकार जो है वो निर्यात संवर्धन मिशन लाया। इसका बजट कितना है, तो 25,000 करोड़ का है। फंड कितना का दिया गया, 25,000 करोड़ का निर्यात संवर्धन मिशन के लिए। साहित्य अकादमिक बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमिक बाल पुरस्कार 2025, इसमें देखिए सुशील शुक्ला जो हैं 1/12 के लिए हिंदी में मिला है। हिंदी में किसको मिला है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो सुशील शुक्ला को 1/12 के लिए। अगर मुन्नी कामत की बात करें तो मुन्नी कामत को लघु कथा संग्रह चुक्का के लिए, मैथिली के हैं, मैथिली क्षेत्र में मुन्नी कामत को, म से मैथिली अमो से मुन्नी कामत, मैथिली से किसको मिला है, मुन्नी कामत को। ये बाल साहित्य पुरस्कार है। और लघु कथा संग्रह किससे, चुक्का। तो लिखिए अगर चुक्का का संबंध किससे, तो मनीष कामत ने लिखा है, एक लघु कथा संग्रह है। अगर नितिन कुशलप्पा की बात करें तो अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को मिला अंग्रेजी में। आगे देखिए आगे है कि फिशर फ्रेंड एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक, फिशर फ्रेंड क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया। टेक फॉर नेचर पुरस्कार कौन देता है, तो IUCN देता है टेक फॉर नेचर पुरस्कार। किसको मिला है, तो फिशर फ्रेंड को मिला है। और फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन किसका है, तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का। ठीक, लॉस एंजलिस में देखिए, लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला है 2028 में, इसमें कौन कौन सा नया खेल शामिल हुआ, एक तो क्रिकेट हो गया, एक लैक्रोस हो गया, एक फ्लैग फुटबॉल है, एक बेसबॉल है, एक स्क्वैच है। इसमें 5 नए खेल को शामिल किया गया। अगर देखें G7 का 52वां बैठक कहाँ होने वाला, फ्रांस के पेरिस में। ठीक, अगर COP30 की बात करें, COP30 कहाँ हुआ, तो बेलम, ब्राज़ील के बेलम में COP30 हुआ। और COP31 कहाँ होने वाला, अंतालिया तुर्की में। अगर पूछ दे COP31 का संबंध किससे, कहाँ पे होने वाला आयोजन, तो इसका अंतालिया में होने वाला, जो कि तुर्की में पड़ता। और COP देखिए 32 का भी घोषणा हो गया, जो इथोपिया में होगा। COP32 कहाँ होगा, इथोपिया में। तो ब्राज़ील के बेलम में COP30 हो चुका है, COP21 अंतालिया तुर्की में होगा, और COP32 इथोपिया में होगा। अब देखिए हम लोग एक बिहार से संबंधित है, इसलिए BPSC का एग्ज़ाम आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखिए तो टोटल मतदान जो हुआ था इसमें 66.91% हुआ है, 66.91% हुआ है। ठीक, इसमें अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल परसेंटेज जो था 62.8% था, फीमेल की बात करें तो 71.6% था। अगर देखें तो इसमें 29 महिलाओं ने जीत हासिल की है। कितने, 29 महिलाओं ने। देखिए वोट परसेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी अभी भी चिंताजनक है। मात्र 29 महिलाएं विधानसभा में गई हैं। अगर बात करें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में BJP उभरी है, जो कि 89 सीट है, और JDU 85 सीट है। यहीं याद रखिएगा कि BJP का अभी मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। कैमें मुख्यमंत्री हैं, 24वें मुख्यमंत्री है। अगर हॉकी विश्व कप 2026 की बात करें तो हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगर देखें BSF ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है।
तो पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई कौन शुरू किया? BSF। किस नाम से? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के नाम से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या? खम्मा गनी, राजस्थान में होने वाला, इसलिए खम्मा और घनी है। खम्मा गनी, खम्मा प्लस घनी, कहाँ के? राजस्थान में होने वाला, इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर खम्मा और घनी है। अगर वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2025 को देखें तो ये पिछले एक दशक में भारत ने टीवी में 21% की कमी दर्ज की है। तो वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत पिछले एक दशक में भारत ने कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 21% की कमी दर्ज करी। और देखिए कि अभी हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ। इसमें देखिए किससे क्या चीज़ संबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो 130वां संविधान संशोधन आया, ये संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। इसका अध्यक्ष किसको बना गया? अपराजिता सारंगी को 130वां संविधान संशोधन के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किसको बनाया गया है? भर्तृहरि महताब को। अगर वह बिल की बात करें तो इसके लिए जगदम्बिका पाल को बनाया गया है। यही दिया, देखिए इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ। थीम इसका क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और भागीदार राज्य की बात करें तो बिहार है, यूपी है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। विशेष राज्य झारखंड को घोषित किया। अगर भारतीय गायक पलक मुच्छल की बात करें, जो कि एक फेमस गायक है, इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये हार्ट पेशेंट के लिए काम करती है बहुत ज़्यादा। अगर हम देखें यूएई का एक राष्ट्रीय अभियान की, तो यूएई का एक राष्ट्रीय अभियान है वॉक टू मार्स। वॉक टू मार्स किसका है? यूएई का राष्ट्रीय अभियान है। और पेटेंट फाइलिंग, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, पेटेंट फाइलिंग में भारत 6ठे स्थान पर। सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइलिंग कौन करता है? चीन करता, उसके बाद अमेरिका करता और जापान। तो चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे, जापान तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान इसमें पेटेंट फाइलिंग में 6ठे स्थान पर है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल, ये पहली बार मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल इम्फाल मणिपुर के इम्फाल में। अगर हम देखें ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की, तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर यूएसए द्वारा नार्को आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया। सारंडा वन करें तो सारंडा वन कहाँ है? झारखंड में। क्यों न्यूज में था? तो सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश किसको दिया है? तो सारंडा वन का, जो कहाँ है? झारखंड में है। यूएन प्रस्ताव 2803 का संबंध किससे है? यूएन प्रस्ताव 2803 का संबंध तो अमेरिकी द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना से है। अगर कृति सुरेश की बात करें तो कृति सुरेश बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त हुई है। तो कृति सुरेश किस लिए फेमस है? सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया द्वारा बाल अधिकारों के लिए। एशियाई बीज कांग्रेस की बात करें, एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ है। इसका थीम था गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना। गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना किसके लिए? एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का, जो कि मुंबई में हुआ। यहाँ हम लोग का देखिए एक सेनेटियल 6B सैटेलाइट है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। समुद्र जलस्तर की निगरानी रखेगा। जो समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए नासा ने सेंटिनियल 6B सैटेलाइट लॉन्च किया है। आगे हम लोग देखिए एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की, तो बांग्लादेश में हुआ। भारत पहला स्थान पर आया है, 10 मेडल टोटल जीता है। किसमें? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप पूछे तो ये बांग्लादेश में हुआ है 2025 में। भारत ने फर्स्ट स्थान हासिल किया 10 मेडल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति किसको ने? सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। फ्रांस के प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसको मिला है? थोटा थरानी को, कला के क्षेत्र में, जिसका संबंध चेन्नई से। थोटा थरानी का संबंध कहाँ से? चेन्नई से। फ्रांस के राष्ट्रपति सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित हुई है। महाराष्ट्र में तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, देखिए तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में चला गया, को मंजूरी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिया है। अगर 20वां G20 की बात करें, हम लोग पीछे G20 का देख चुके हैं। अभी 20वां जो G20 है ये जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुआ। 74वां मिस यूनिवर्स बैंकॉक में हुआ है। 74वां मिस यूनिवर्स कहाँ हुआ? बैंकॉक में। फातिमा बोस, जो कि मैक्सिको की है, वो जीती है क्या? 74वां मिस यूनिवर्स फातिमा बोस मैक्सिको की। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट का संबंध पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली की। अगर भारत का रक्षा निर्माण की बात करें तो लगभग 1.54 लाख करोड़ का हुआ है। वहीं
23,622 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। अगर बात करें पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप की, तो पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता है। किसको हराया? नेपाल को हराया था। किसमें? ब्लाइंड महिला विश्व कप में। ठीक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? सेशेल्स। सेशेल्स क्या बन गया अभी? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन गया। अगर आगे हम लोग देखें, गूगल अमेरिका से बाहर अपना सबसे पहला AI हार्डवेयर केंद्र, देखिए हार्डवेयर केंद्र पूछे तो ताइवान, अगर सॉफ्टवेयर केंद्र पूछे तो विशाखापट्टनम। सॉफ्टवेयर भारत के विशाखापट्टनम में, हार्डवेयर केंद्र जो है वो ताइवान में लगाया गया। अगर देखें पहला अर्थ समिट 2025-26 की, तो पहला अर्थ समिट कब हुआ? 2025 में कहाँ? हैदराबाद और गांधीनगर में। अगर पूछ दे पहला अर्थ समिट 2025-26 कहाँ हुआ, तो हैदराबाद और गांधीनगर में हुआ। नवगठित बिहार का प्रोटेम स्पीकर, देखिए नवंबर में जो NDA को जीत मिली थी उसमें प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? तो ये नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? ये शपथ दिलवाते हैं। अगर हम बात करें हेली गुब्बी की, तो हेली गुब्बी जो एक है इथोपिया में आया था, अथी ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी कहाँ पे? तो इथोपिया के हेली गुब्बी। अगर देखिए हम लोग बात करते हैं धर्मेंद्र की, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। इनको 1997 में लाइफ टाइम अचीवर्स के मिला था, पुरस्कार मिला था। 2012 में इनको पद्म भूषण मिला है। 2026 में इनको क्या मिल गया? पद्म विभूषण मिला है। मरणोपरांत धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत 2026 में पद्म विभूषण मिला है। इनका पहला फिल्म कौन था? दिल भी तेरा हम भी तेरे, और अंतिम फिल्म 21 था। अगर संयुक्त ऋण तंत्र की बात करें जो जलवायु से संबंधित है, जापान ने लॉन्च किया है संयुक्त ऋण तंत्र। 113वां डेविस कप टेनिस का होता है, डेविस का, ये कौन जीता है? इटली जीता है। 19वां सूर्य किरण अभ्यास पिथौरागढ़ में हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में जो होता है सूर्य किरण, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगर हम लोग चक्रवात सिन्यार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आया है। इसका नामांकन कौन किया है? UAE। याद रखना है चक्रवात सिन्यार जो है वो नवंबर में आया है। अगर सूर्य किरण पिथौरागढ़ में हुआ है। अगर देखिए महिला कबड्डी विश्व कप बांग्लादेश में हुआ है, भारत ने जीत हासिल किया। वहीं देखिए ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट आया, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन चीन करता है, फिर USA करता है, फिर भारत करता है। तो सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन कौन करता है? चीन, उसके बाद USA, उसके बाद भारत। यहाँ पर देखिए पारंपरिक ब्लेड दाव का संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से, जिसको क्या मिला है? GI टैग मिला है। ठीक, आगे देखिए हम लोग ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल में देखेंगे तो ये चीन 1 नंबर पर रहा है। भारत 13 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत का स्थान कितना है? तीसरा। कितना पदक जीते हैं? 13 पदक। सबसे टॉप पर रह गया चीन, दूसरा नंबर पर दक्षिण कोरिया। अगर हम सर्जिया गौर की बात करें, सर्जिया गौर भारत में USA की राजदूत है। सर्जिया गौर कौन है? भारत में USA की राजदूत हैं। अगर HDFC जो है, ये देखिए HDFC मूल्यवान कंपनी भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी पूछे तो ये HDFC हो गया है। अगर सोनम वांगचुक की बात करें तो सोनम वांगचुक को टाइम पत्रिका के 2025 के सबसे 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया। देखिए सोनम वांगचुक का अभी भूख हड़ताल चल रहा है और आज लगभग 18 दिन उनका हो गया है दिल्ली में। और यह सोनम वांगचुक पर्यावरण को लेकर बहुत काम करते हैं। लद्दाख का लेकर जो लद्दाख में छठी अनुसूची की जो मांग है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, और इनके लिए टाइम पत्रिका द्वारा 2025 के सबसे 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया। अगर हम लोग हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह मालदीव में है और भारत की सहायता से विकसित किया जा रहा है। कौन सा? हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संबंध मालदीव से है, जहां भारत की सहायता से विकसित किया जा रहा। अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा कौन कर दिया है? केरल पहला राज्य बन गया भारत में जो अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा कर दिया है। अगर हम लोग डेटन शांति पुरस्कार की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको मिला है? सलमान रसूदी, जो कि बुक भी अपना लिखते रहते हैं। इनका बुक जो है पूछती भी है BPSC, इसलिए हमको ये वाला याद रखना है कि सलमान रसूदी को डेटन शांति पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है, इसमें सलमान रसूदी को। तो ठीक है, आज हम लोग लगभग नवंबर कवर कर चुके हैं। ऐसे ही एक महीने को 20 मिनट के एवरेज में आगे हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जून तक हम लोग कवर करने वाले हैं, जहां से आपको
कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।